हेलो एवरीवन, दिस इज जागरण तिवारी, स्टूडेंट ऑफ केजू में लखनऊ। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कट ऑफ के बारे में, जो कि आपका 21 मई को एग्जाम हुआ था। इस वीडियो में हम डिटेल्ड में बात करेंगे कट ऑफ के बारे में कि कौन से कॉलेजेस के, यानी कि टॉप कॉलेजेस के, या फिर आपके जो जनरल कट ऑफ क्या जा सकती है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, और मिनिमम कितना नंबर चाहिए आपको काउंसलिंग के लिए। इन सारी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। तो बेसिकली आपका जो एग्जाम हुआ था 21 मई को हुआ था, और इसमें काफ़ी लोगों के अच्छे नंबर आए हैं। मोस्टली के 90 प्लस आए हैं, कुछ के आपके 80 प्लस जा रहे हैं, कुछ लोगों के 70 प्लस हैं। लेकिन एक तरीके से अगर देखा जाए तो वहाँ पे कंबाइन अगर आप देखोगे तो बहुत से लोगों के आपका जो है 80 से लेकर के 90 प्लस के स्कोर में काफ़ी लोगों का आ रहा है। सो सीधी सी बात है कि यहाँ पे कट ऑफ जो था वो आपकी बढ़ने वाली है। बात करें तो यहाँ पे जो आपकी कट ऑफ होती है, बेसिकली अगर कट ऑफ फैक्टर की बात करें तो कट ऑफ किस पे डिपेंड करती है, अगर आप इसे थोड़ा समझो तो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ अप्लीकेंट्स की बात करें, जो लोग फॉर्म भरते हैं, तो अगर आप 24 का देखोगे तो वहाँ पे करीब 1 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। लेकिन अगर आप 2025 का देखोगे तो वहाँ पे 1,30,000 तक का फॉर्म गए थे, यानी 30,000 प्लस एक्स्ट्रा फॉर्म यहाँ पे ऐड हुए थे। तो सिंपल सी बात है, अगर जितना ज़्यादा अप्लीकेंट आएंगे आपके पास, उतना ज़्यादा कट ऑफ सिंपल से इंक्रीज होनी है। इसके साथ अगर पेपर लेवल की बात करें तो पेपर लेवल आपका 24 में ईजी था, काफ़ी ज़्यादा ईजी था। 25 में भी ईजी था, ऐसा कुछ हार्ड नहीं आया था पेपर। बेसिकली थोड़ा सा सब्जेक्टिव हो गया था, या आप कह लो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का भी आ गया था, तो उतना ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओवरऑल पेपर आपका इजी ही जाएगा। नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और अगर टोटल में अभी प्रेजेंट टाइम में बात करें तो जो गवर्नमेंट की टोटल सीट्स आपके पास है वो 1300 प्लस इतनी आपके पास गवर्नमेंट सीट्स हैं। लेकिन अगर आप बात करें जो आपके 23 नए कॉलेजेस ऐड होने वाले थे, अगर वो ऐड हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है आपकी जो कट ऑफ होगी वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज करेगी। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, कोई नए कॉलेजेस ऐड होने की कोई अभी ऐसे न्यूज़ नहीं आई, या फिर उसके बहुत ज़्यादा एक तरीके से लंबा और डिटेल प्रोसेस भी होता है। तो इस सेशन में तो बहुत मुश्किल ही दिख रहा है आपका वो 26 में जो है ऐड होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। और अगर ऐड हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, और कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा डाउन चली जाएगी। तो जो काफ़ी लोगों को जो थोड़े नंबर से लेस नंबर से आपका गवर्नमेंट कॉलेज अगर रह भी जाता है तो वो उनको चांसेस मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं आपके, इस पे कट ऑफ डिपेंड करती है, और इसको टोटल कैलकुलेट करके जो आपका ये कट ऑफ निकाला जाता है। अगर एक आप यहाँ पे देखोगे 2024 में आप कट ऑफ कितनी गई थी, तो अगर उसका देखा जाए तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी वो, ये हम 200 नंबर में बात करें, पहले 200 नंबर का पेपर था। ठीक है, ये आपका 24 की कट ऑफ है। ये आपका जो पेपर था वो आपका 200 नंबर में होता था। अगर उसकी बात करें तो यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जाती है वो आपकी 145 के प्लस गई थी। ठीक है, और ओबीसी की 142 प्लस गई थी, ईडब्ल्यूएस की आपकी 140 प्लस गई थी, और एससी एसटी की अप्रॉक्स 130 से 135 के प्लस गई थी यहाँ पे। तो कम से कम इतने नंबर लाने चाहिए थे आपके 200 नंबर में। अगर हम टॉप कॉलेजेस की बात करें यहाँ पर 2024 में, उसकी कट ऑफ कितनी गई थी, तो जनरल की जो कट ऑफ गई थी आपकी 162 प्लस के करीब गई थी। ईडब्ल्यूएस की 160 प्लस गई थी, ओबीसी की 160 प्लस लगभग उतनी ही जाती है, और एससी एसटी के भी आपके 155 प्लस गई थी। ये टॉप के कॉलेजेस जो कि आपके केजीएमयू, आरएमएल, एसजीपीजीआई, इन जैसे टॉप के जो कॉलेजेस हैं, इनकी कट ऑफ बता दें। बाकी आपके जनरल कट ऑफ हमने बता दी पहले। तो अगर हम यहाँ पे बात करें 2025 की कट ऑफ की बात करी जाए, तो यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है कि कम से कम कितना नंबर आपको लाना चाहिए। मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड होता है फॉर द काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग के लिए भी आपको कम से कम उतने नंबर आपके रहने चाहिए, उसके बाद ही आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। नहीं तो आप प्राइवेट और गवर्नमेंट तो छोड़ ही दो, आप काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो कम से कम इतना नंबर तो रहना चाहिए। ये जो नंबर मैंने लिखा है, ठीक है, 50 नंबर है, इससे कम भी हो सकता है। ये आपका 40 नंबर पर भी वो काउंसलिंग के लिए अलाउ कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से 50 नंबर यहाँ पे जो जाना चाहिए। ठीक है, 50 नंबर हो रहा है, मैंने इसे एज्यूम किया है 50 नंबर हो सकता है, बट हो सकता है वो आपका नंबर 40 नंबर पर भी काउंसलिंग के लिए अलाउ कर जाए। ठीक है, तो इतने नंबर तो चाहिए ही आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। बाद में आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट देखने को मिलेगा। सो अगर यहाँ पे हम बात करें कट ऑफ के लिए, देखो ये कट ऑफ रहने वाली है 2025 के लिए, और ये मेरा जो एक तरीके से कट ऑफ है। हो सकता है इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ जाए, या कट ऑफ डाउन भी जा सकती है, बट जो एक तरीके से टेंटेटिव कट ऑफ हो सकती है इस तरीके से, क्योंकि काफ़ी सारे फैक्टर्स को देख के हमने अपने तरीके से एनालाइज किया। यहाँ पे बहुत से लोगों के 90 प्लस नंबर आ रहे हैं, इसके साथ जो नंबर ऑफ अप्लीकेंट हैं वो भी ज़्यादा थे। पेपर भी इतना कुछ खास हार्ड नहीं था, तो जो कट ऑफ जा सकती है मेरी तरफ से, जो है जो मैंने सोचा इस तरीके से जो कट ऑफ जा सकती है वो आपके जनरल के लिए आपकी जो 92 से लेकर के 96 प्लस यहाँ पे जो है जनरल की कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है फॉर द गवर्नमेंट कॉलेज। हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आपकी 90 प्लस हो सकती है, ओबीसी के लिए आपकी 90 से 95 प्लस जा सकती है, क्योंकि और एससी एसटी की बात करें तो यहाँ पे आपको 85 प्लस यहाँ पे जो है कट ऑफ देखने को मिल सकती है। तो ये कट ऑफ है 2025 के लिए, टेंटेटिव कट ऑफ है, और मोस्टली जब रिजल्ट आ जाता है तो वहाँ पे बहुत कुछ क्लियर हो जाता है कि कट ऑफ क्या जाने वाली है। ठीक है, सो ये कट ऑफ आपकी डाउन भी हो सकती है। तो एक तरीके से मैंने इसे अपने तरीके से बनाया है, कट ऑफ जो हो सकता है इससे कम भी आपका जो होता है गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, और वो आपका जो रिजल्ट आ जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा कुछ वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो जनरल की कट ऑफ आपके वो करीब 92 से 96 प्लस, या फिर ईडब्ल्यूएस की 90 प्लस, और जो ओबीसी की है वो आपका 90 से 90 प्लस, और एससी एसटी की आपकी 85 प्लस जा सकती है।
तो ये आपके जो था 2025 के टेंटेटिव कट ऑफ है फॉर द गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। ओके, अगर यहाँ पे हम बात करें टॉप के कॉलेजेस के लिए, तो टॉप के कॉलेजेस के लिए मोस्टली वहाँ पे नंबर से ज़्यादा आपका रैंक मैटर करता है। ठीक है, रैंक यहाँ पे ज़्यादा मैटर करती है, और जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आप एक तरीके से खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो कि हमें ये कॉलेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता, क्योंकि सीटें फिक्स होती हैं और आप उस तरीके से एक तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको इसके अंदर में आते हो तो ठीक है, अगर नहीं आ पा रहे हो तो आपको कॉलेजेस बहुत मुश्किल हो जाएगा मिलना। ठीक है, तो यहाँ पे रैंक सबसे ज़्यादा मैटर करती है, और हम इसी तरीके से हम रैंक पे हमने टॉप कॉलेजेस के यहाँ पे बताया कि कितने रैंक में आपको आने के बाद ही आपको ये कॉलेज मिल सकता है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे केजीएमयू के लिए बहुत से लोगों का क्वेश्चन था कि केजीएमयू कितने नंबर पे मिल सकता है, तो पहले आप रैंक देख लीजिए, नंबर हम बाद में बताते हैं। रैंक में आपको सबसे पहले अगर इंपॉर्टेंट होता है जनरल रैंक, अगर जनरल कैटेगरी में आप आते हो तो आपकी रैंक अंडर 100 रहनी चाहिए, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज यानी ये कॉलेज आपको मिलने का पूरा चांस है कि आपको मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए आपके पास 120 रैंक होनी चाहिए, इसके साथ आपके पास अगर ओबीसी की बात की जाए तो आपके पास अंडर 170 रैंक आपको लाना है, और एससी एसटी के लिए आपके पास यानी कि एससी एसटी के लिए आपको 250 रैंक तक आप ला सकते हो। आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो उनकी जो सीटें होती हैं आपके फर्स्ट या सेकंड राउंड में ही फिल हो जाती हैं, और उनके लिए हमेशा कट ऑफ ज़्यादा है जाती है, उनके लिए हमेशा जो है कंपटीशन हाई रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो मोस्टली जो बच्चे आपको देखने को मिलेंगे वो मोस्टली आप नीट वाले ही रहते हैं, जो ड्रॉपर होते हैं या जिन्होंने नीट का एग्जाम दे रखा होता है वही वाले बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। बेसिकली अगर मैं अपना बताऊँ तो जो मेरी रैंक थी जनरल कैटेगरी से बेसिकली 95 थी। ठीक है, मेरी रैंक 95 थी 2024 में, और मैंने अप्लाई किया था तो मुझे फर्स्ट राउंड में भी मुश्किल हो गया था कि मैं फर्स्ट राउंड में ही जनरल सीट अलॉट हो जाती सीट, तो मैंने ईडब्ल्यूएस लगाया था, और ईडब्ल्यूएस पे जो अलॉटमेंट हुआ था मेरी सीट ईडब्ल्यूएस पे लॉक हुई थी। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि मेरी 95 रैंक होने के बावजूद मुझे फर्स्ट राउंड में केजीएमयू कॉलेज अलॉट होना मुश्किल हो रहा था, वो ईडब्ल्यूएस पे अलॉट हो गया। ठीक है, अगर मेरी रैंक उससे ज़्यादा अच्छी होती तो मैं जनरल में आ जाता, ईडब्ल्यूएस में जरूरत ही ना पड़ता। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा एक तरीके से रैंक और ज़्यादा कम लानी पड़ती है, तब आपको जो है गवर्नमेंट टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज लाइक केजीएमयू इस तरीके के कॉलेज आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे बेसिकली और भी क्वेश्चन थे अब जो टॉप के अदर कॉलेज लाइक एसजीपीजीआई आरएमएल के, तो सिमिलर कॉलेजेस हैं, इनकी लगभग जो कंबाइंड रैंक जाती है वो आसपास ही जाती है, ऐसा कुछ खास नहीं है। लेकिन जो इनकी अगर आप एसजीपीजीआई आरएमएल दे लो थोड़ा सा आप यहाँ पे आपकी थोड़ा रैंक ज़्यादा होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। जैसे कि अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे जनरल की जो रैंक जा सकती है आपके जनरल के लिए, अगर आप कैटेगरी के अंदर आते हो तो जनरल के लिए आपके पास 50 रैंक आपको यहाँ पे जो है आना चाहिए। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपके पास अंडर 200 रैंक, ओबीसी के लिए बात करें तो यहाँ पे अंडर 250 रैंक के लिए, और एससी एसटी की बात करें तो अंडर 300 रैंक। ये हमने टेंटेटिव रैंक बताई है, इससे आपके पास ज़्यादा ही हो सकता है रैंक। ठीक है, इससे ज़्यादा रैंक पे आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है, बट ये मिनिमम रैंक है जो हमने 24 को एनालाइज करके एक तरीके से यहाँ पे बताया है, इस तरीके पे मिल सकता है, क्योंकि ओवरऑल कट ऑफ बिल्कुल जानी ही हाई है, कट ऑफ आपकी बढ़ेगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ठीक है, कट ऑफ जाने वाली, क्योंकि बहुत से लोगों के यहाँ पे जो है आपके 90+ दिख रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर आपको अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आपको यहाँ पे सिंपल सी बात है मेहनत अच्छी करनी पड़ेगी, और एग्जाम में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा उसके लिए। और ये आपके जो थे मैंने आपको बताया कि रैंक और कट ऑफ आपकी क्या जा सकती है। अब बहुत से लोग पूछे थे कि नंबर क्या हो सकता है, तो नंबर अगर आप देखा जाए यहाँ पे टॉप कॉलेजेस के लिए, तो नंबर टॉप कॉलेजेस के लिए आपके पास ये होने चाहिए, जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो जनरल के लिए आपके पास 100+ तो रहना ही चाहिए। आपकी जो कट ऑफ जा सकती है मेरे हिसाब से जो टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज हैं लाइक एसजीपीजीआई केजीएमयू इस तरीके जो कॉलेजेस हैं उनकी जो कट ऑफ जा सकती है वो आपकी 100 से लेकर के 105 तक जा सकती है, इसके ऊपर जा सकती है। ईडब्ल्यूएस के लिए आपके पास 97+ हो सकता है। ओबीसी के लिए आपके पास जो है यहाँ पे 100+ की जो है यहाँ पे जो है देखने को मिल सकता है। एससी एसटी की बात करें तो एसटी एसटी में आपका 95+, ये आपका जो होता है इतने नंबर तो होने ही चाहिए टॉप के जो आपके 3 या 4 कॉलेजेस हैं उनको लेने के लिए। तो ये थे मेरी एनालिसिस थे, इस तरीके कट ऑफ जो मैंने बनाई है। ठीक है, इससे कम नंबर में भी आपको ये कट ऑफ कॉलेज मिल सकता है, हो सकता है या नए कॉलेजेस ऐड हो जाएं उससे पहले जो है तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, तो काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ डाउन जा सकती है आपके लिए जो है। ठीक है, और इतने मिनिमम नंबर तो लाने ही चाहिए आप। काफ़ी लोगों के अपने अपने परसेप्शन यानी अलग अलग तरीके से आपने कट ऑफ बनाया है, और ये मेरी तरफ से कट ऑफ था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना है। अब आपके जो भी नंबर आ रहे हो आप इस तरीके से देख सकते हो। ठीक है, और अगर आपके बॉर्डर लाइन पे हैं, आप थोड़ा सा उस पे हैं, तो आप वेट कर सकते हो काउंसलिंग के लिए। हो सकता है आपको सेकंड या थर्ड राउंड या स्टेट राउंड तक आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे मिल सकता है। आपके गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं तो आपको बिल्कुल एक अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, या आपको उतनी अच्छी रैंक लानी पड़ेगी, तब आपको जाकर के टॉप के कॉलेजेस मिलेंगे, क्योंकि टॉप के कॉलेजेस के लिए हमेशा फाइट रहती है, उसमें कोई शक की बात नहीं, और वो आपका फर्स्ट सेकंड राउंड तक फुलफिल हो जाता है कट ऑफ। ठीक है,
तो अगर आप ऐसे भी देख लो, अगर आप टोटल तीनों कॉलेजेस की सीट को कंबाइन कर लेते हो तो आपके पास जो KGMU की है वो आपके पास 110 सीट है। इसके साथ आपके पास SGPGI की 60 सीट हो गई, प्लस RML की 40 सीट हो गई, तो ओवरऑल आपके पास 200 समथिंग अबाउट 210 सीट यहाँ पे बनती हैं। तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि कितनी 210 सीटें हैं। तो 210 सीटें के लिए आपके पास रैंक कितनी आनी चाहिए आपको? बिल्कुल आपके पास जो रैंक होनी चाहिए वो आपको 100, 400, 350 रैंक तक मिनिमम, कोई भी कैटेगरी हो, ठीक है, SC ST की बात करें, बेसिकली आपको 350, 400 रैंक में अंदर आपको आना ही आना है। और अब आप जैसे हमने जो रैंक बताई है आप उस तरीके से आप देख सकते हो, तो इस तरीके से आपके पास जो होता है वो टोटल यहाँ पे जा सकता है। तो ये एक तरीके से कट ऑफ का एनालिसिस था कि आप आपके कट ऑफ के बारे में, और बाकी के आगे वीडियोस में हम बात करेंगे काउंसलिंग के लिए कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं या काउंसलिंग में किस तरीके से, और अदर कॉलेज के जो फीस स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से क्या वहाँ से रिलेटेड होता है, उस पर भी बात करेंगे। और बेसिकली अगर आपके नंबर कम भी आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल ऐसा परेशान या हैरान नहीं होना है। हो सकता है आपका जो नए कॉलेजेस ऐड हो जाए या फिर हो सकता है कट ऑफ डाउन चली जाए, तो बेसिकली आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। अगर आपको लगता है आपके नंबर अच्छे हैं, तो अगर आपके चांसेस हैं तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, और आपको सेकंड या थर्ड राउंड तक अगर सही रहेगा तो आपको कॉलेजेस बिल्कुल अलॉट हो जाएंगे, गवर्नमेंट कॉलेजेस। मेरी एक एडवाइस या फिर मेरी एक एडवाइस रहेगी, अगर आपका इस बार 12th था और अगर आपके पास टाइम है तो आप बिल्कुल दोबारा से ड्रॉप ले सकते हैं। उसके लिए आप एम्स, नर्सिंग और CNET दोनों के लिए तैयारी कर सकते हो, और बेटर कॉलेज में अगर जाना चाहते हो, आप टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना चाहते हो, और इस बार अगर आपका 12th था, आपने सिर्फ 1 या 2 दिन पढ़ के या 10 दिन पढ़ के आपने जो है यहाँ पे एग्जाम दिया था, तो बिल्कुल आप ड्रॉप ले सकते हो, आपके लिए अच्छा रहेगा। और 1 साल आप मेहनत करके चाहे एम्स के बेस्ट कॉलेजेस या फिर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस स्टेट के आप वहाँ से ले सकते हो, उसमें BSc नर्सिंग करने का बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ठीक है, तो अगर आपके पास टाइम है तो बिल्कुल आप ड्रॉप ले सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कोई भी कॉलेज लेकर के अपनी जो पढ़ाई है उसको आपको कंटिन्यू करना है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।